है ना। एक बात आप अच्छे तरीके से सुन ले, नए बच्चे पुराने बच्चे सब सुन ले कि जब पिछली बार 2022 में आपका पेपर हुआ और 2022 में जो भर्तियां आई, उससे पहले वाला जो बजट था, उस बजट में भी आपका कहीं शिक्षक भर्ती का कोई नाम नहीं था। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि बजट के अंदर कभी भी शिक्षक भर्ती या सीट, है ना, सीटों का वर्गीकरण या कौन से कैडर में कौन सी कितनी भर्तियां आएंगी, ये कुछ भी नहीं बताया जाता है। और ये मैं पिछले 5-7 सालों से देखता आ रहा हूं। तो ये कहना कि बजट में भर्तियों की घोषणा तो हुई है लेकिन शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ उन एक तरीके से निराशावादी लोग जो होते हैं उनके द्वारा फैलाया गया भ्रम है ना। निराशावादी वो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। आपको मैंने बताया कि बजट का सीधा सीधा संबंध जो है वो भर्तियों से है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि हम 1 लाख भर्ती जो हर साल करेंगे, 4 लाख भर्तियां हम आने वाले 4 सालों में जो करेंगे, वो एक अलग इशू है ना। और उसको हम सीधा इसके साथ जोड़ भी नहीं सकते हैं कि भी वो 1 लाख पद कौन से होंगे, 1 लाख भर्तियां कौन सी होगी, है ना। उसका इसके साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो अपनी स्टडी पर रहना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। डिपार्टमेंट के लेवल पर, शिक्षा विभाग के लेवल पर, स्तर पर क्या काम हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं उनको नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, और भी नियुक्तियां जो है वो दी जानी है। और डीपीसी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जब तक डीपीसी का काम नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता कि किस कैडर में कितने पद हैं, कोई नहीं बता सकता। न शिक्षा मंत्री बता सकता है, न कोई दूसरा बता सकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे आपने वायरल पोस्ट जो है वो देखे होंगे जिसमें आज कितने पद रिक्त हैं, इसका जरूर जो है वो डेटा आपका सोशल मीडिया पे मिल जाता है कि भी वर्तमान में कितने पद जो है वो हैं। लेकिन उसको हम इस लिहाज से सही नहीं मान सकते हैं क्योंकि असल जो डेटा है, असल पदों का जो वर्गीकरण है वो डीपीसी के बाद ही आएगा। उसी के आधार पर आपकी वैकेंसी निकलेगी, उसी के आधार पर आपके पद निकलेंगे। तो ये कहना कि बजट के अंदर जो वो कोई घोषणा नहीं हुई है, नंबर 1 क्यों नहीं हुई है, भर्तियों की घोषणा हुई है। फिर दूसरी बात, शिक्षक भर्ती की घोषणा जो वो नहीं हुई है। 1-2 डिपार्टमेंट के भी उन्होंने नाम लिए हैं लेकिन शिक्षक भर्ती का नाम नहीं लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। और आप ये मान के चलिए, हमने बजट से पहले एक दिन बोर्ड के ऊपर मैंने आपको करके बताया था कि अभी 1-2 महीने और लगेंगे डीपीसी के अंदर, ग्रेड 2 की जो डीपीसी होगी उसके अंदर, है ना, और भी जो डीपीसी होनी है उसके अंदर, और उसके बाद कई डेटा जो है वो आएगा। तो आप ये मान करके चले कि भी आपका मान लीजिए जुलाई चल रहा है, हद मतलब मैक्सिमम अगर जो मैं कहूँ तो सितंबर और अक्टूबर, बस सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक। और अभी जो है, जो हमारी बात होती है, ठीक है, विभिन्न एक्सपर्ट से जो इस फील्ड में जो है वो अपना हस्तक्षेप रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि भर्ती आने के बाद तुरंत जो वो पेपर होगा। मान के चलिए कि आप मई जून के अंदर इस पेपर को जो वो जरूर देख सकते हैं। 2nd ग्रेड का एग्जाम मई जून तक हो सकता है, 1st ग्रेड का एग्जाम मई जून तक हो सकता है, लेकिन 3rd ग्रेड का एग्जाम जो है वो उस समय तक नहीं हो पाएगा, उससे आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बारे में ये पूरा एकदम तय है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर भर्ती आएगी। और इसके साथ साथ जून तक, आपका मई जून तक एग्जाम जो वो हो जाएगा। 2025 जो कहते हैं कि जी 25 निकल जाएगा, आधा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। मैं यहाँ, आप यहाँ, और हम देखेंगे कि 25 के अंदर जो है अपॉइंटमेंट होंगे आपके, चाहे वो जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो। सेशन शुरू होते ही आपके अपॉइंटमेंट जो वो हो जाएंगे। तो जो लोग वास्तव में काम करना चाहते हैं, जो लोग जो है पढ़ाई करना चाहते हैं, वो तो इस तरह की बातों से कभी अफेक्ट होते ही नहीं, इस तरह की चीज़ों से कभी प्रभावित होते ही नहीं है। और जो लोग मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, है ना, जो लोग हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढते हैं कि किसी तरीके से जो है वो छुटकारा मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से भागने का मौका मिल जाए, किसी तरीके से काम ना करना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए, तो उनको गाहे बगाहे ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं, ऐसी पोस्ट मिल जाती हैं
और नहीं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको बरगलाते हैं और ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होना, कोई भर्ती नहीं आनी, चल अपने चलते हैं, है ना। कहाँ जाओगे बताओ, है ना। कौन सा तुम्हें जो रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध के अंदर मध्यस्थता करनी है? कहाँ जाओगे बताओ। कौन सा तुम्हें फ्रांस के अंदर जो दंगे चल रहे हैं उनको शांत करवाने जाना है? जाना तुम्हें कहाँ है तुम्हें पता है ना। करना क्या है तुम्हें पता है, कुछ नहीं होना। अगर आप वास्तव में जो हैं विद्यार्थी हैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। आप तो ये सोचें कि कैसे अपने आप को इतना तैयार कर लें, इतना तैयार कर लें कि आने वाली भर्ती में असफलता की कोई गुंजाइश जो ना बचे, फेलियर की कोई गुंजाइश जो ना बचे। इतना काम करें, इतना काम करें कि असफलता की कोई गुंजाइश जो वो बचे ही ना, है ना। अपने आप को इतना तैयार कर ले हर चीज़ से, हर लिहाज से, हर टॉपिक से। अगर आप इंग्लिश और जीके दोनों के या अपने सब्जेक्ट और जीके दोनों के टॉपिक्स जो है वो गिनेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 70-80 ऐसी हेडिंग है जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है। और एक हेडिंग का मतलब जो है अच्छे तरीके से काम करो तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है ना। और उस 1 हफ्ते को आपको 1-2 दिन में करना होता है, तब जाकर के 6 महीने में आप तैयार होते हो। तो ये कहना कि समय जो है वो बहुत पड़ा है, भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, पेपर कब होगा कि नहीं होगा, मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर आज आपको जो है वो भर्ती दे करके जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, और अगर आपको जो है वो अगले 6 महीनों में एग्जाम के लिए जो वो बोला जाए तो आप तैयार होंगे क्या? यहाँ पर बैठे 10% बच्चे जो हैं वो भला ही कह दे कि हम तैयार हैं, 90% बच्चे जो हैं वो यही कहेंगे कि हम तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठा हर बच्चा, लगभग हर बच्चा जो वो सिलेक्शन की दौड़ में हो, देखो सिलेक्शन जिसका होना है उसका होना है, जो काम करेगा उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन वास्तव में टाइम भी तो मिलना चाहिए, समय भी तो मिलना चाहिए। आज जो बच्चे जिनको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ है, अगर किसी को 6 महीने भी हुए हैं तो भी मैं उसको एक तरीके से जो वो नौसिखिया मानता हूँ, नया मानता हूँ, तो भी मैं ये मानता हूँ कि उसको काम करने की बहुत ज़रूरत है ना। और इस पूरे के पूरे डिस्कशन का एक सबसे दुखद पहलू ये है कि जो बच्चा 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, जो तैयार है, जो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि रणभूमि के अंदर आगे आगे जो वो खड़ा है, उस बच्चे को भर्ती आने ना आने, कब परीक्षा होने, उसकी कोई टेंशन नहीं, उसका काम के ऊपर फोकस है। टेंशन किसको है ना, ये नए नवेले लोग जो हैं, जिनको 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, छुटकू मुटकी है, इनको टेंशन है। वो ज़्यादा नए लोग जो हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं, जिनके पल्ले कुछ नहीं, समझ रहे हो बात को, उनको ज़्यादा टेंशन होती है, उनको ज़्यादा जो है वो एक तरीके से जो है वो तनाव होता है कि अरे बजट आ गया, मैंने सुना उसके अंदर किसी तरह की कोई भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती जो उसका नाम तक नहीं लिया है, गलत बात, ठीक है, कभी नहीं होता है। यहाँ तो कम से कम ये तो अनाउंस हुआ है कि 1 लाख भर्ती करेंगे। आप पिछला बजट उठा के देख लो, आप 2022 का जब वैकेंसी आई थी या 21 का बजट उठा के देख लो, यदि उसमें जिक्र तक भी है, मुझे खुद याद है, आपको मेरा YouTube पे वीडियो मिल जाएगा, उसमें जिक्र तक नहीं है भर्ती का, और ये होता ही नहीं है। बजट जो है उसका संबंध जो है नोटिफिकेशन से होता ही नहीं है ना, किसी तरह से नहीं होता है। सरकार जब चाहेगी तब जो है आपको वैकेंसी दे देगी, और सरकार चाहती है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, सीधा सीधा प्रमाण ये है, सबूत ये है, प्रूफ ये है कि डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर डीपीसी का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जोरों शोरों से। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई साथी, ठीक है, शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, तो आप एक बात पूछना, भर्ती की मत पूछना, आप पूछना कि डीपीसी के लेवल पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर जो वो कह दे कि चल रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर जो कह दे कि नहीं चल रहा है तो इसका मतलब नहीं होने वाला है। तो काम चल रहा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को इतना तैयार रखें, इतना तैयार रखें कि असफलता की कोई गुंजाइश बचे ही ना, ठीक है। और आप जो ये शेड्यूल टेस्ट के माध्यम से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो
एक तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई और तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हो चाहे वो जीके हो। ठीक है, तो जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम नहीं करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते रहेंगे, वो हमेशा ढूंढते हैं, हर रोज ढूंढते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अगर जो उनसे कहेंगे ना कि यार ये भर्तियों की घोषणा हुई तो है, बोले अपनी को नहीं है, ये अपनी नहीं है, तो किसके रे है? नहीं, इसमें तो कभी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। पदों का कभी भी जिक्र नहीं होता है, शिक्षक भर्ती का कभी जिक्र नहीं होता है, कितने सीनियर टीचर लेंगे न इतने लेक्चरर लेंगे, कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर इतना ही आसान होता तो कोई भी मिनिस्टर उठा के अपने नंबर बना लेता। कोई भी मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर जो उसके पास भी रिपोर्ट होती ना कि कितने पद किसके हैं, तो वो प्रेस के सामने अपनी जो है वो नंबर बना लेता। लेकिन आपको ही पता है कि ये काम उतना आसान नहीं है। पद कितने हैं ये सब डिटेल्ड जो है वो आपका एनालिसिस डीपीसी के बाद आएगा। भी हाँ 10,000 पद हैं, जिसमें से 5,000 डीपीसी से भरे जाने हैं, 5,000 जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। उसके बाद ही जो है आपका सारा काम जो है वो शुरू होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, अगर आप वास्तव में पूछें मुझसे कि कल के बजट में जो है युवा, खासकर बीएड धारी युवा जो है वो अपने आप को जो वो किस तरीके से देखे, मैं कहूँगा कि आप जिनका बीएड हो गया है या जो सेकेंड ईयर में है, आप खुश नसीब हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत बार किसी बच्चे को 2-2, 3-3, 4-4 साल वेट करना पड़ता है। ठीक है, आप खुश नसीब है कि आपको बीएड करते ही भर्ती मिल रही है, आप खुश नसीब है ना। लेकिन आप ये भी याद रखें कि यदि आपने काम नहीं किया, यदि आपने मेहनत नहीं की, यदि आपने अपने आप को जो है वो मैच्योर नहीं बनाया, यदि आपने जो है वो वास्तव में जो वास्तविकता है उसको नहीं समझा, तो फिर आपको अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जो चुनाव के पास आएगी, 2 भर्तियां आएंगी। ठीक है, एक इसलिए आएगी क्योंकि वास्तव में ज़रूरत है अभी, और एक उस समय आएगी चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, क्योंकि सरकार को वापस आना है। तो 2 भर्तियां जो है वो इस सरकार की आनी है ना। एक अभी 2024 में, जिसका एग्ज़ाम 2025 के बिगिनिंग में होगा, और एक जो है वो चुनाव से 6 महीना पहले, वो होना ही होना है। तो अब आप देख लो कि जो लोग बहाना बनाते हैं, ठीक है, जो लोग है ना झूठी सच्ची अफवाहों पे ध्यान देते हैं, वो 2025 की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। सीधा कह रहा हूँ मैं, वो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं 2028-29 की, अगली भर्ती की। इस भर्ती के अंदर वो है ही नहीं। तो आपको इतना सोचने का टाइम मिल कैसे जाता है ना। बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देना है, और काम करना है, बढ़िया से काम करना है।